स्टूडेंट्स, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में कोऑपरेटिव्स की मीनिंग, फीचर्स और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्लेन कर दी थी और आज की इस वीडियो में मैं कोऑपरेटिव्स की लिमिटेशंस और उसके मेरिट्स एक्सप्लेन करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत सारा सॉरी, क्योंकि मेरी बुक कुछ अच्छी कंडीशन में नहीं है, तो उसके लिए सॉरी। और मेरिट स्टार्ट करते हैं हम अपनी। कोऑपरेटिव का जो पहला मेरिट है हमारा, कोऑपरेटिव्स का जो हमारा फर्स्ट मेरिट है वो है नो कॉम्प्लिकेशन इन फॉर्मेशन। देखिए, जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन होती है वो काफ़ी इजी होता है। अगर हम कंपेयर करें कंपनी से, कोई भी 10 पर्सन एडल्ट, बड़े 10 पर्सन समझदार 10 आदमी वॉलंटरली खुद से सामने आते हैं और एक सोसाइटी बना लेते हैं, लेकिन वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए। ठीक है, जो सोसाइटी जो मतलब वो रजिस्टर होनी चाहिए उनकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। इसमें कोई भी लीगल फॉर्मेलिटी की नीड नहीं होती। देन सेकंड इज़ लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी होती है, हमारे हर सदस्य की जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड है और उनका जो कंट्रीब्यूशन जितना है, मतलब जितना कंट्रीब्यूशन है उनका कैपिटल में, उतनी ही उनकी लिमिटेड लायबिलिटी है। देन थर्ड, कंटिन्यूटी और स्टेबिलिटी। अब देखिए, ये जो कोऑपरेटिव्स होती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ये कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, ये परपेचुअल एग्जिस्टेंस होती है, मतलब कि ये कॉन्टीन्यूटी बहुत इन्जॉय करती है। ये अफेक्ट नहीं होती ना तो किसी की डेथ, यानी किसी की मृत्यु से, किसी की इंसॉल्वेंसी से, यानी कि बिजनेस मतलब जब डूब जाता है, किसी का दिवालिया निकल जाता है मेंबर का, ना ही किसी कन्वेक्शन से, ना ही किसी के रिटायरमेंट से, किसी भी सदस्य के इन सारे कारणों की वजह से ये अफेक्ट नहीं होती। ये परपेचुअल एग्जिस्टेंस यानी कि कॉन्टिन्यूटी इन्जॉय करती है। देन फोर्थ है सर्विस मोटो। ऑब्वियसली, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी है और इसका एम क्या है, सोसाइटी को उसके इकोनॉमिक और बिजनेस इंटरेस्ट को बचाना है, उसको विदाउट एनी प्रॉफिट उसको सोसाइटी को सर्व करना है। ठीक है, तो कोई भी ऐसी सोसाइटी जिसका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कोऑपरेटिव सोसाइटी कहते हैं और इसका मोटिव सर्विस मोटिव है। देन फिफ्थ है सप्लाई ऑफ गुड्स एट चीपर रेट। जो सोसाइटी है वो गुड्स को ना एक परचेज़ करती है, गुड्स को परचेज़ करती है यानी कि खरीदती है, और डायरेक्टली किससे खरीदती है, प्रोड्यूसर्स को। वो एलिमिनेट कर देती है मिडिल मैन को। जो सप्लाई चेन में हमारा मिडिल मैन होता है ना, उसको वो एलिमिनेट कर देती है। द कंज्यूमर कोऑपरेटिव सप्लाई एसेंशियल गुड्स टू द मेंबर्स। और कंज्यूमर कोऑपरेटिव जो है वो एसेंशियल गुड्स मेंबर्स को सप्लाई करती है। देन आता है हमारा डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। द मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स। ठीक है, जो मैनेजमेंट, कोऑपरेटिव का जो मैनेजमेंट होता है वो इलेक्ट किया जाता है सदस्य के द्वारा। जो उसके सदस्य होते हैं उसके द्वारा इलेक्ट किया जाता है, यानी कि चुनाव किया जाता है, 1 मैन 1 वोट। तो ये काफ़ी डेमोक्रेटिव है, सबको इक्वल राइट्स रहते हैं यहाँ पर। सोशल यूटिलिटी, कोऑपरेटिव प्रमोट म्यूचुअल कोऑपरेशन अमंग पीपल एंड सर्व एज अ मीन्स ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट। सोशल यूटिलिटी का मतलब कि जो सोशल नीड होती हैं, ठीक है, जो कोऑपरेटिव होता है वो क्या प्रमोट करता है, वो म्यूचुअल कोऑपरेशन प्रमोट करता है। ठीक है, पीपल के बीच में, यानी कि आदमियों को जो है वो प्रमोट करता है म्यूचुअल कोऑपरेशन उनके बीच में, ताकि उनका क्या है, कम्युनिटी का डेवलपमेंट हो सके। दे प्रोवाइड एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इन डेमोक्रेसी सेल्फ गवर्नमेंट। वो क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, वो एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, वो डेमोक्रेसी में, लोकतांत्रिका में ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, लोकतंत्र में सेल्फ गवर्नमेंट प्रोवाइड करते हैं, सेल्फ हेल्प और म्यूचुअल हेल्प प्रोवाइड करते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी इम्पार्ट मोरल एंड एथिक वैल्यूज इन डेली लाइफ। और जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो मोरल और एथिक वैल्यू जो है डेली लाइफ की उसमें आती हैं। लो ऑपरेटिंग कॉस्ट। द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी आर यूजुअली लो। जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होते हैं कोऑपरेटिव, वो काफ़ी कम होते हैं। और ये जो हमें अर्न भी करना ज़रूरी होता है, मतलब कि थोड़ा बहुत तो अर्निंग ज़रूरी होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी में, थोड़ा बहुत प्रॉफिट ज़रूरी होता है, क्योंकि हमें अपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस निकालने होते हैं। ओके, देन आती है बात हमारी इंटरनल फाइनेंसिंग की। ड्यू टू कंपल्सरी प्लगिंग बैक ऑफ at least percent of profit or statutory limitation on the rate of dividend। अब देखिए, इसमें डिविडेंड की बात की गई है, इसमें बात करी जा रही है कि जो कंपलसरी जो हम प्रॉफिट कमाते हैं वो एक स्टैट्यूटरी लिमिटेशन में होता है, किस पर, डिविडेंड पर। देन आता है हमारा टैक्स एडवांटेज। अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज एग्जाम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स एंड सरचेज ऑन इट्स अर्निंग टू अ सर्टेन लिमिट। एक सर्टेन लिमिट तक जो है उसको, कोऑपरेटिव सोसाइटी को इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता। ओके, देन आता है हमारा स्टेट
पैट्रोनेज, गवर्नमेंट प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू कोऑपरेटिव इन द फॉर्म ऑफ लोन्स एंड ग्रांट। अब देखिए गवर्नमेंट जो है कोऑपरेटिव की मदद करने के लिए उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस, पैसों से मदद करने के लिए उसको क्या करता है, लोन और ग्रांट्स प्रोवाइड करता है, सो दैट दे कैन डेवलपमेंट, जो उनके वीकर सेक्शंस होते हैं सोसाइटी के, वो उसका डेवलप कर सकें, उसकी इकोनॉमी को बढ़ा सकें, ताकि उसका वीकर सेक्शन का डेवलपमेंट हो जाए। देन आती है हमारी इसकी लिमिटेशंस और डीमेरिट्स कोऑपरेटिव्स के। तो पहला हमारा लैक ऑफ कैपिटल है, क्योंकि देखिए जो कोऑपरेटिव है वो स्टार्ट हुआ है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से स्टार्ट होता है, ठीक है, जिनकी जो आर्थिक स्थिति है वो उतनी सही नहीं होती। तो ऑब्वियसली जो वहाँ पे आर्थिक स्थिति जहाँ पर सही नहीं है तो वो लोग कैपिटल तो उतनी नहीं लगा सकते, जो कि कोऑपरेटिव का जो है एक डीमेरिट हो जाता है। देन लैक ऑफ यूनिटी अमंग मेंबर्स, देखिए बहुत सारे मेंबर्स हैं, ऑब्वियसली उनके बीच क्या है, उनके बीच जो है कॉन्फ्लिक्ट भी पैदा हो सकता है, ठीक है, और वो अलग अलग सोसाइटी के सेक्शन से आए हुए होते हैं, तो उन सबका माइंडसेट भी अलग होता है, जिसकी वजह से एक जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है हमारी कोऑपरेटिव्स में। देन आता है हमारा इनकम्पिटेंट मैनेजमेंट एट द प्राइमरी लेवल। देखिए शुरुआती दर में जब हम स्टार्ट करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी तो हमारे पास इतनी कैपिटल है ही नहीं, हमारे पास इतना पैसा है ही नहीं कि हम प्रोफेशनल्स को हायर करें, प्रोफेशनल मैनेजर को हायर करें। तो जो भी मेंबर्स हमारे पास, जो भी सदस्य होते हैं हमारे कोऑपरेटिव्स में, हमें उन्हीं की क्वालिटीज़, उन्हीं के स्किल्स, उन्हीं के जो ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस होते हैं, उन्हीं से काम चलाना पड़ता है। अब वो इतने स्पेशलाइज तो नहीं होते, तो ऑब्वियसली क्या है, मैनेजमेंट जो है उतना सही नहीं, तो जो हमारा मैनेजमेंट है उतना सही नहीं हो पाता। सॉरी फॉर इंटरप्शन, बीच बीच में बहुत इंटरप्शन हो रहा है, उसके लिए वेरी सॉरी। लैक ऑफ मोटिवेशन होता है, देखिए एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट मोटिव। अभी देखिए यहाँ पर जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसका मोटिव क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है उसका जो मोटिव है वो प्रॉफिट कमाना नहीं है। तो जो सदस्य इसमें हैं वो थोड़ा कम वो दिखाते हैं प्रोत्साहन कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में, क्योंकि इसका कोई मोटिव प्रॉफिट तो है ही नहीं, और आजकल सबका मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट कमाना, वेदर वो बिजनेस में इंगेज हो और बिजनेस में इंगेज नहीं हो। देन आता है लैक ऑफ सिक्रेसी। अब देखिए इसमें है कि जो रजिस्टर होनी चाहिए कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो जो रजिस्टर हो रही है तो उसके आने की जो सारी रिपोर्ट और सारे अकाउंट्स हैं वो किसके पास सबमिट होंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास सबमिट होंगे। तो जो इसमें है ना सब पब्लिक अफेयर होते हैं वो बहुत काफ़ी ना डिफ़िकल्ट हो जाती हैं, हमें बिजनेस के जो सीक्रेट हैं, जो ट्रेड के सीक्रेट होते हैं वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाते हैं कि हम उन्हें सीक्रेट भी बना कर रखें। देन आता है हमारा एक्सेसिव स्टेट रेगुलेशन। इसमें हमारा आता है कि अब कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ अंडर डिटेल्ड कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। कोऑपरेटिव सोसाइटी किसके अंडर कंट्रोल की जाती है, गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल की जाती है। सच अ ओवर एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरफेरेंस, अब अगर कोई भी ज़्यादा इंटरफेरेंस करेगा, ओवर हो जाएगा, रिड्यूसेस द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ डे टू डे ऑपरेशन। तो जो डे टू डे ऑपरेशन, जो डे टू डे एक्टिविटीज़ होती हैं उनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी होगी वो है कम हो जाएगी, जो कि एक जिसमें जो है डिसीजन लेने में जिसमें बहुत दिक्कत आने लगेंगी, तो ये जो है डीमेरिट बन जाएगा एक। लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इंजॉय लिटिल पब्लिक कॉन्फिडेंस ड्यू टू पॉलिटिकल कंडक्ट। एक कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो इंजॉय करती है पब्लिक कॉन्फिडेंस को, क्योंकि पॉलिटिकल कंडक्ट होते हैं ना ऑफिसों के बीच में, और डोमिनेशन होता है। जब हम इंडिविजुअल को सिलेक्ट करते हैं तो पॉलिटिकल कंडक्ट होता है, तो क्या होता है कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो इंजॉय करता है पब्लिक कॉन्फिडेंस, लेकिन यहाँ पर कम होता है। मिस यूज़ ऑफ फंड्स, द मैनेजर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी आर जनरली इग्नोरेंट बिजनेस प्रिंसिपल्स। जो मैनेजर्स होते हैं कोऑपरेटिव्स के, वो जनरली ना प्रिंसिपल्स जो होते हैं बेसिकली उसको इग्नोर करते हैं। द सोसाइटीज आर समटाइम मिस यूज विच लीड्स टू द वाइंडिंग अप द सोसाइटी। तो जो सोसाइटी के फंड्स हैं वो कभी कभी ना मिसयूज़ भी कर लेता है, ठीक है, मिसयूज़ हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है हमें सोसाइटी को वाइंड अप करना पड़ता है, बंद करना पड़ता है। देन आता है हमारा डिटेल्ड डिसीजंस ड्यू टू लीगल प्रोविजंस एंड ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमेटी का जो ये एटीट्यूड होता है उसकी वजह से जो प्रोविजंस होते हैं, जो प्रोविजंस बनते हैं, प्रोविजन बेसिकली चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। आप कोऑपरेटिव सोसाइटी कैन नॉट टेक डिसीजंस इन टाइम। तो जो सोसाइटी है कोऑपरेटिव सोसाइटी वो टाइम पर डिसीजन नहीं ले पाती, जिसकी वजह से जो उसके हाथ में गुड अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो खो देता है, यानी कि जो अच्छे मौके होते हैं वो खो देता है, जिसकी वजह से एक डिमेरिट बन जाता है कोऑपरेटिव का। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा कोऑपरेटिव्स के मेरिट्स एंड इसके लिमिटेशंस। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें।